हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छा तो सब कुछ अच्छा। सेहत ठीक ठाक नहीं, तबीयत ठीक ठाक नहीं तो सोना भी आपके पास रहेगा, लेकिन सोने के बिना नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, देवचंद बिडकर, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, लर्निंग एक्सपर्ट, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस। मेरे लाइफ के कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ हेल्थ के लिए। कैसे हम अपनी हेल्थ ठीक ठाक रहे तो वेल्थ बन सकता है। तो कुछ चंद कहानियों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको भी हुआ होगा। तो देखते रहिए, समझते। कुछ दिन पहले मैं मेडिकल में गया। किस लिए गया? सिर में दर्द हो रहा था घंटा 2 घंटे से। सोच रहा था यार सिर में दर्द हो रहा है, क्या करूं। तो मेडिकल में चला गया, उनको बताया कि यार सिर में दर्द हो रहा है 1-2 घंटे से, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, कुछ दवाई ववाई या गोलियां दो। तो उन्होंने मेरे को 8 गोली की एक स्ट्रिप हाथ में थमाई, 40 रुपए लिया और बोले इसको सुबह शाम ले लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो, मैंने ले लिया। लेकिन कुछ ख्याल आया, अरे भाई नौकर था वहां पे, भाई आपके मालिक कहाँ पे गए? तो बोले मालिक घर पे गए। मैंने बोला घर पे किस लिए? बोले उनका भी सिर दर्द कर रहा था, तो वो दालचीनी और सूंठ का जूस, यानी जो काढ़ा हम बनाते वो लेने के लिए घर पे गया। यार मैं तो गोली के ऊपर देखता ही रहा। जिसके पास हजारों दवाई पड़ी है, वो काढ़ा लेने के लिए, जूस पीने के लिए, सिर दर्द के लिए घर पे गया, और मैं घर से दवाई खरीदने के लिए उसके पास गया 40 रुपए के लिए। सोचने वाली बात है। उसके बाद एक बार ऐसी बात हुई, माताजी को शुगर का त्रास था, थोड़ा सा बीपी भी उनका कम ज्यादा होता था। तो मैं सुबह सुबह गया डॉक्टर जी के पास। तो मेरे जाने के बाद डॉक्टर जी 1 घंटे में वहां पे लौट कर आए। तो उन्होंने माता जी को देखा, क्या हुआ है, क्या ट्रीटमेंट चल रही है, सारी जांच पड़ताल की, तबीयत की पूछताछ की, टेस्ट किया, और वो बोला कि माता जी की दवाइयां बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है चलिए, अच्छी बात है। उन्होंने लिख के ऊपर कोई दवाई वगैरह दिया और बोले कि 4 दिन बाद आप फिर से आ जाओ। लेकिन मेरे को रहा नहीं गया, और मैंने पूछा आप इतना लेट क्यों हो गए? वो बोले मैं एक्सरसाइज कर रहा था, उसमें से योगा किया, कुछ भागदौड़ की, कुछ तबीयत के लिए मैंने मेहनत करना जरूरी है, तो मैं योगा वगैरह एक्सरसाइज करता हूँ आधा 1 घंटे के लिए। मैं मुंह में उंगली डाल के रह गया कि इनकी उम्र मेरी उम्र तो माताजी की सेम है, लेकिन ये इतनी दवाई हमें दे दिया और ये खुद योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। हम चल पड़े दवाइयां लेने। सोचने वाली बात है ना। उसके बाद फिर एक बार ऐसा ही हुआ, हमारे मिसेस को हम ब्यूटी पार्लर में लेके गए। ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद मतलब प्रॉब्लम नहीं था ज़्यादा, लेकिन बाल कुछ ठीक ठाक नहीं रहे थे, थोड़े बहुत उड़ रहे थे, थोड़ा सा झिंझरापन आ गया था। तो हम ब्यूटी पार्लर पहुंच गए और मैं बैठ गए सोफे पे वहाँ पे। तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने पूछा कि क्या करना है, कुछ मसाज वगैरह या और कुछ करना चाहते हैं। तो मिसेस ने बोल दिया कि ये बाल कुछ ठीक नहीं लग रहे, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना है, उसको ठीक ठाक करना है, मुलायम अच्छा बेहतरीन बनाना है। तो उन्होंने कुछ पैकेज वगैरह दिखाए, सजेस्ट किया 1000 से लेके 3000 तक पैकेज है, इतने दिन का ये ट्रीटमेंट है, ये गोली दवाइयाँ और ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे, शैम्पू भी आपको दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है बोले, अच्छा ये 2400 में डील पक्की हुई। जब वहाँ पे ब्यूटी पार्लर वाली महिला आई, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए मिसेस को बुलाया और देखा, तो मैं भी पास में बैठा था, उनका काउंटर ऐसा पास में था।
तो उनके बाल से बहुत अच्छी महक आ रही थी, एक स्मेल आ रहा था, जैसा खोबरे का तेल, कपूर, ऐसा ही एक स्मेल सेंट आ रहा था। तो मैंने पूछ लिया कि मैम आपके यहाँ से बहुत ऐसा सेंट आ रहा है का खोबरे तेल कपूर का, तो क्या बात है, कैसे ही स्मेल आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैं मेरे बाल के लिए खोबरे के तेल में कपूर डाल के हर दिन लगाती हूँ, तो मेरे बाल घने और मुलायम बन गए हैं। मैं तो देखता ही रह गया। और हम चले 2400 रुपये में पैकेज लेने। सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं है? उसके बाद एक बार की बात है, घर पे दूध तो था लेकिन दूध नहीं था। तो हम किसी गोठे के ऊपर चले गए दूध लाने के लिए। आमतौर पर बहुत सारे लोग जाते हैं, दूध डेयरी से लाते हैं या पैकेजिंग दुकान से लाते हैं दूध की, या किसी आजू बाजू में है गाय भैंस तो वहां से लाते हैं। तो दूध लाने गया मैं, तो कमर्शियल गोठा था वहां पे, यानी काऊ फार्म, कम से कम 100 एचएफ काऊ, जर्सी उनको बोलते हैं ना हम, तो एचएफ काऊ का फार्म था वहां पे। अच्छा बढ़िया सिस्टमेटिक कारोबार था, दूध के मशीनें, खाने की सारी चीजें बेहतरीन, अच्छा सेटअप था। लेकिन एक बिजनेसमैन से वो गोठा चला रहा था, यानी उसका बिजनेस ही था वो। लेकिन मैं ऐसे देखता रह गया। लेकिन देसी 2 काऊ थी उनके पास में, एक कैटेगरी का मिल्क उनका आता है, तो वो हरी घास खा रही थी बाजू में। तो मैंने पूछ लिया उसके, भाई साहब इतनी काऊ है आपके पास, फिर भी ये 2 गाय अलग है, अलग जगह बांधी है, अलग खाना आप दे रहे हैं, वो किस लिए? वो बोले ये दोनों का दूध हम घर पे यूज करते हैं, दही मक्खन बनाते हैं, दूध बनाते हैं, और हमारे घर के लिए A1 क्वालिटी का दूध हम यूज करते हैं। और मैं गया था वहां पे अच्छा क्वालिटी का अच्छा वाला दूध लेने के लिए। तो उनको कोई, अच्छा भाई इतनी गाय है, ये सारी है भाई, ये तो घर के लिए है, सेहत के लिए है, और ये बिजनेस है, ये हमारा मनी का धंधा है, जहां से हम अच्छा क्वालिटी का, अच्छा सेहत का, अच्छा फैट वाला दूध लेने जाते हैं, ये चप का। तो देखिए भाई, जो 100 गाय पाल रहा है, लेकिन घर के दूध के लिए, खुद के दूध के लिए अलग से 2 गाय पाली है देसी, जो A1 क्वालिटी का दूध देती है, और A2 का हम दूध पैकेजिंग का आजू बाजू से केचप का लेते हैं। तो वहां पे भी सोचने वाली बात है ना। फिर एक बार का समय है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, होटल में खाना खाने गए हम, 2 4 5 दोस्त थे, अच्छा बढ़िया खाना हुआ। वहां पे बोर्ड था कि घर के जैसा ही खाना मिलेगा, स्वादिष्ट, अच्छा तेल से बनाया, एकदम बढ़िया होटल था। 2000 का बिल हमने टोकन पे खाना खाने के बाद पे किया। मेरे को रहा नहीं गया, तो कुछ पूछने के बजाय एक वेटर एक डब्बा लेके मालिक के काउंटर पर आ गया, सर जी आपका घर से डब्बा आया है और आप खाना खा लीजिए। मेरे को रहा नहीं गया, इतना बढ़िया खाना खाने के लिए हम घर से वहां तक गए और उनका खाना घर से आ रहा है, तो मेरे को रहा नहीं गया। तो मैंने वेटर से पूछ लिया, यार इतना बढ़िया खाना है, इतने 40-50 कस्टमर आपके यहाँ बैठे हैं और आप मालिक के लिए घर से खाना लेके आए। बोले हमारे मालिक बाहर का खाना नहीं खाते, घर का ही खाना खाते हैं। और वहां पे लिखा था कि घर के जैसा बढ़िया खाना मिलेगा, है ना, सोचने वाली बात। तो देखिए, ये रियल चीजें मैंने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से बताए हैं दोस्तों। वीडियो आपने अंत तक देखा, शेयर किया, लाइक किया, नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक आपने देखा, दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत